नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उपस्थित हूँ मैं गौरा पंत शिवानी की कहानी किसनुली का तीसरा भाग लेकर। सुनिएगा। कितना क्रूर है हमारा समाज। इसी अभागे नवजात शिशु का गला घोंट यदि कपड़े में लपेट किसी घूरे में फेंक दिया जाता तो शायद समाज को आपत्ति न होती, किंतु किसी दयालु सहृदया संतानहीना गृहिणी ने उसे अपनी रीति गोद में समेट लिया तो समाज ने बंदूक तान ली। घर भर से बैर मोल लेकर और घातक धमकियों की धज्जियां उड़ाकर मैं उसी दिन काकी से मिलने गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती हूँ कि अल्मोड़िए इसे ढांट कहते हैं। ठीक ही तो है। अभागे के बाप का क्या कभी पता लग सकता है? पता नहीं किस राक्षस ने इसका सर्वनाश किया, पर तू ही बता कहाँ फेंक देती इसे। तेरे कक्का ने मुझसे बोलना ही छोड़ दिया है। यही क्या कम सजा है? पर इस दुश्मन को देखती हूँ तो सब दुख भूल जाती हूँ। छातियों में मुँह मारता है तो सच कहती हूँ चेली बेटी वे कुलबुलाने लगती हैं। लगता अभी अभी दूध उतर आएगा। देख, सचमुच ही काकी की शिशु अधर वंचिता छाती से अपने नन्हे छुदातुर अधर सटाए किसनी का ढांट चुपचाप सो रहा था। गोरा रंग, एकदम भूरे बाल, लंबी पलकें और लाल लाल ओंठ। एकदम अंग्रेज लगता है। काकी, जरा गोद में दे देना। मैंने कहा ही था कि न जाने कहाँ से आंधी सी आकर किसनुली काकी के गले में दोनों हाथ डाल उसकी पीठ पर लद गई थी। अरे छोड़ कमबख्त, परे हट, जगा देगी क्या उसे? पर काकी की फटकार उस धष्टा पर कुछ असर नहीं कर सकी। वह निरर्थक झूला झूलती रही। फिर गोली सी छिटक कर शायद कक्का के कमरे में घुस गई थी, क्योंकि उसकी प्रताड़ना का चिर परिचित स्वर हड़ी हड़ी सुनते ही काकी हड़बड़ाकर शिशु को मेरी गोद में पटक भागी, उसे खींच लाई। फिर पहुंच गई वहां। लाख बार समझाया वहां मत जाया कर, पर ये मरी मानती ही नहीं। आजकल यही सीखी है, बार बार उन्हें जाकर परेशान करती है। मुझे डर है किसी दिन एक आध हाथ न धर दें। पांडे जी, हाय कितना सुंदर है ये काकी। क्या कक्का ने कभी इसे गोद में लिया? मैंने पूछा। अरे लिया क्यों नहीं, आखिर पत्थर तो है नहीं। एक दिन मैं चौके में थी। फिर तो तू जानती है बच्चों पर हमेशा ये जान छिड़कते रहे हैं। ये डलिया में सो रहा था। मैं दबे पैरों देखने आई कि कहीं इसकी पगली माँ इसे परेशान तो नहीं कर रही है। ये अभागी सोने थोड़ो न देती है उसे। ये अभागी सोने नहीं देती उसे, इसे चैन से कभी। जबरदस्ती इनकी आँखें खोल देगी, कभी नाक दबाकर रुला देगी। तब तक देखती हूँ कि पानी जू इस डलिया से उठा, गाल से लगाए, आंखें बंद किए चुपचाप दुलरा रहे हैं। और जानती हैं, टप टप बड़े आंसू गिर रहे थे तेरे कक्का के। काकी मुंह में आंचल भरकर हंसने लगी। तूने क्या किया? करती क्या, उल्टे पैरों लौट आई। उसी दिन मैं जान गई कि लाख हड़काएं और हड़ी हड़ी करें, मेरे इस करण की ममता ने उन्हें भी बांध लिया है। क्या कर्ण नाम तूने धरा है काकी? कैसा ठीक नाम रखा है। मैंने कहा, तेरे कक्का ने ही धरा है री। पर सुंदर नाम धरने से क्या होता? बड़ा भी होगा तब इसे सब किसनुली का ढांट ही कहेंगे। उसने उदास स्वर से कहा। तो क्या हो गया काकी? गुस्सा आने पर पहाड़ के कौन माता पिता अपने पुत्र को डांट नहीं देते? डांट गुस्सा आने पर पहाड़ के कौन माता पिता अपने पुत्र को डांट नहीं कहते? पर मैं उस संबोधन के दूसरे घातक डंक की तड़पन से भी परिचित थी। डांट का शब्दार्थ उतना घातक नहीं है। पहाड़ी में यह शब्द अकर्मण्य पुत्र के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु वास्तव में इसका अर्थ है अवैध, और उस अर्थ में इसका विष अंग्रेजी के बेस्टर्ड से भी कहीं अधिक विष बुझा है। काकी को समझा बुझा कर्ण को खूब दुलराकर मैं एक बार फिर अपनी गुरु पत्नी से बिछुड़ गई। इस बार बरसों का क्रूर व्यवधान दीर्घ से दीर्घ होता अतीत की अनेक प्रिय स्मृतियों को, अनेक स्नेही चेहरों को धूमिल बना मिटाता चला गया। फिर एक पुरस्कार चयन समिति के औदार्य से ही मुझे अपने विस्मृत गुरु का पता मिल गया। मैं उस चयन समिति की सदस्य थी और उनकी लिखी एक पुस्तक वहाँ विचारार्थ आई थी। मैंने उसी दिन उन्हें पत्र लिखा। पहाड़ छोड़ वह काशी चले गए थे।
काकी कैसी है? किसनुली और कर्ण की कुशल पूछने का दुस्साहस मैं नहीं कर पाई थी। महीनों बाद उनका उत्तर मुझे तब मिला जब 2 दिन पूर्व ही उनकी मृत्यु का समाचार मैं अखबार में पढ़ चुकी थी। उनका पत्र इस प्रकार था: आयुष्मती, तुम्हारा पत्र तब मिला जब ऊपर का सुखद आह्वान स्पष्ट होकर कानों में बजने लगा है। अच्छा हुआ तुमने पत्र लिखा। गुरु की सार्थकता इसी में है कि शिष्य भी उसकी परीक्षा लेने की योग्यता प्राप्त कर ले। पता नहीं किसने और कब मेरी पुस्तक विचारार्थ भेज दी। मुझे किसी पुरस्कार की अब कामना नहीं रही, पर तुम्हारा पत्र पाकर सुखी हुआ। अच्छा है, जाने से पहले कंठ में अटका ये कंटक इसी पत्रोत्तर के माध्यम से शायद निकल जाए और मैं सुख से जा सकूं। तुमने अपनी काकी के लिए पूछा है? वह वही है जहाँ 4 कंधों पर पहली बार उतरी थी, और उसकी जिद है कि 4 कंधों में जाएगी भी वहीं से। काशी की मृत्यु कामना ही मुझे यहाँ खींच लाई है। गंगा तट के एक निभृत अज्ञात कोने में कुटिया बनाकर रहा। लोगों ने यहाँ भी शांति से नहीं रहने दिया। पहुँचा हुआ सिद्ध समझकर मुझे पूजने लगे। फिर एक संस्कृत पाठशाला में चला गया। वहीं एक स्नेही मित्र ने उदर पूर्ति का साधन जुटा दिया। पुस्तकें लिखी, अध्ययन किया, और फिर मन अशांत स्थिर बना रहा। फिर भी मन अशांत और अस्थिर बना रहा। फिर चला गया ऋषिकेश, दंडी बनकर घूमा। अंत में हार कर काशी ही लौट आया। यहाँ भी मुझे शांति नहीं मिली। मिलती भी कैसे? मैंने तुम्हारी सती लक्ष्मी काकी को ठगा है, और प्रवंचना का अंत ही हार है। ये अब मैं समझ गया हूँ। तुमसे एक अनुरोध है। तुम्हें कभी पढ़ाया है, गुरुदक्षिणा ही समझकर मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। सुना है किसनुली नहीं रही। कर्ण बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तुम्हारी काकी को उसने अपने साथ ले जाना भी चाहा, किंतु वह नहीं गई। मैं जानता हूँ वह कभी नहीं जाएगी। उस छोटे से घर में हम दोनों के यौवन की स्मृतियों की असरफियों से भरा हुआ घड़ा जो गड़ा है बेटी, उसे छोड़कर कैसे जाएगी? उसके पैरों पर सिर रखकर स्वयं कहना चाहता था, पर गर्ग गोत्री इस नीच ब्राह्मण का ब्रह्म तेज बहुत पहले ही चुक गया है। कैसे कहूँ? न जाने कितनी बार स्टेशन तक जाकर लौट आया हूँ। उसे कह देना किसनी का ढांट नहीं है, तेरी काकी का ये अधम पति ही उसका जनक है। इससे बड़े पाप की कल्पना क्या कभी की जा सकती है? कभी कभी लगता है मृत्यु की अंतिम घड़ी में मेरे कान में तारक मंत्र देने आए भगवान शंकर भी शायद मेरे पापी कर्ण स्पर्श से सिहर मुझे बिना मुक्ति दिए ही लौट जाएंगे। पहली बार शायद काशी की मुक्तदायिनी महिमा मेरे पाप से ही म्लान होकर व्यर्थ हो जाएगी, किंतु दोष केवल मुझ दुरात्मा का ही नहीं है। उत्कट उन्माद के क्षणों में ही अभागिनी किसनुली मेनका किसी साक्षात रति रूप में आकर मुझे विवेक भ्रष्ट कर गई थी। मैं जितनी ही बार उसे दुराता, उतनी ही बार वह चतुरा अभिसारिका के कौशल से मेरे संयम का दुर्ग ढहाने आ पहुँचती, और वह भी ऐसा सुअवसर ढूंढकर जब तेरी काकी घर पर नहीं रहती। कभी कभी तो मुझे लगता था कि उसका ये उन्माद नहीं, प्रणयोन्माद है। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, थोड़ा स्वयं फूट गया, मुझे चीरा नहीं लगाना पड़ा। पर वह लौटी और उसका प्रत्यावर्तन मेरे लिए तिल मिलाकर घुलाने वाली मौत बन गया। जैसे जैसे कर्ण बड़ा होता गया, उसकी अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण व्यक्तित्व, अस्वाभाविक गंभीर मुझे पागल बनाने लगे। वह स्कूल जाता, लड़के उसे चढ़ाते तो वह चुपचाप ताल सी छलकती आंखें लिए मेरे पास सिर झुकाकर खड़ा हो जाता। बाबू, आज लड़कों ने फिर वही कहा। क्या मैं अनजान बनकर पूछता? वही किसनुली का ढांट। ऐसा क्यों कहते हैं बाबू? किसनुली तो पगली थी, मेरी ईजा वह थोड़े न थी। मेरे बाबू तो तुम हो ना। मेरे जी में आता मैं उस भोले भाले बच्चे को छाती से लगाकर चीख चीख कर कहूँ, हाँ हाँ बेटा, मैं ही तेरा बाप हूँ। पर ऐसा बाप, ऐसा अभागा बाप जो कभी बेटे को बेटा नहीं कह सकता। मैं उसे समझा बुझाकर फिर स्कूल भेज देता। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, और एक दिन उसने मुझसे स्वयं ही सब कुछ पूछना छोड़ दिया। मुझसे उसका उदास और समय से पूर्व ही प्रौढ़ बन गया चेहरा देखा नहीं जाता। संसार ऐसे अभागों को कितनी दक्षता से पल भर में
उनके अभिशप्त अतीत से परिचित करा देता है। उधर किस्नुली ने एक दिन बड़े अधिकार से तेरी काकी के सामने ही मुझे जकड़ कर कहा, आज से मैं अलग कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे डर लगता है, सुलाओगी ना अपने पास। उसी भयावह प्रस्ताव से सहम कर मैंने उसी दिन गृह त्याग दिया। अपनी काकी से कहना, विधाता के दंड का मुझे अब भय नहीं है, वह तो इसी लोक में मिल गया। पुत्र के रहते आज तर्पण पिंड की अतृप्त लालसा लिए ही जा रहा हूँ। यही क्या किसी ब्राह्मण के लिए कुछ कम दंड है? किंतु उस सती लक्ष्मी ने यदि मुझे हृदय से क्षमा नहीं किया तो कभी मेरी प्रेत मुक्ति नहीं होगी। उसका क्षमादान ही मेरी चितादाह समनार्थ तिलांजलि होगी। तुम्हारा अशांत कक्का। भारी मन से साहस संजोकर ही मैं गुरु दक्षिणा थमाने गुरुगृह आई थी। काकी को देखा तो पहचान ही नहीं पाई। वैधव्य भी नारी को आपात मस्तक पल भर में कैसे बदल देता है। जो मोटे मोटे सोने के जंजीर वाले कड़े कभी काकी की गोल गोल कलाइयों में अटकते थे, वही हाथ उठाते ही उसकी दुबली बाहों के अनंत बने जा रहे थे। कहाँ गया वह गोरा रंग और स्नेह स्निग्ध मुस्कान? जिस आंगन को काकी हमेशा जीभ से चाटा चूट सा बनाए रखती थी, उसे देखकर लग रहा था कि महीनों से वहाँ झाड़ू नहीं लगी है। तुलसी का पेड़ स्थाणुभूत ठूंठ बना ढल गया था। काकी, मैंने डरते डरते अध खुले द्वार की कुंडी खटखटाई। कौन? वह कुछ कुछ परिचित कंठ स्वर सुनते ही मेरा हथपिंड एक पल को अचल हो गया। तब क्या काकी बीमार थी? कौन है भाई? आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। क्षीण कंठ का आदेश पाते ही मैं भीतर चली गई। 2 पलंग अभी भी वैसे ही बिछे थे, वही तिब्बती नमदे चुटके दीवार पर वही परिचित रवि वर्मा का चित्र। पश्चिम संध्या के झुरमुटे में अंधेरे कमरे की पलंग से घुल मिल गई काकी की कंकाल सी देह को मैं पहले देख नहीं पाई। मैं इधर उधर देख ही रही थी कि पलंग से एक बार फिर वही क्षीण प्रश्न गूंजा, कौन? और मैं ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई। तब क्या मुझे पहचान भी नहीं पा रही थी काकी? फिर मैं आगे बढ़ी, तनिक सा उठने की चेष्टा कर उसने मुझे पहचाना और अपनी छाती पर खींच लिया। इतने बरसों में भी वह कस्तूरी मृग की नाभिगंध म्लान नहीं हुई थी। कब तक हम दोनों ने एक दूसरे के आंसुओं से ही बरसों की अनकही बातें कह डाली, पता ही नहीं चला। फिर गिरजे का घंटा बजा, वही घंटा जिसकी एक एक गुरु गंभीर गर्जना के साथ कभी काकी का नियमित सात्विक जीवन बंधा था। सुबह 4 का घंटा जब वह उठकर नहा धो चाय चढ़ाती थी। 5 का घंटा जब वह कक्का की पूजन सामग्री सजोती थी। 6 का घंटा जब वह अपने भारी भड्डू भगौने को थपाथप उलट उसमें गीली राख लगा मुझे अपनी खिड़की से जगाती थी। अरे उठी या नहीं? कितने बरसों तक काकी ही मेरी अलार्म घड़ी बनी रही थी। 7 के घंटे के साथ उसकी दाल की अधहन चढ़ती। ठीक 9 बजे कक्का का लंच सर्व होता और 11 बजे खट खट सलाइयाँ खटकाती काकी कभी स्वेटर से मोजे और कभी मोजे उधेड़ दस्ताने बिनने छत पर बैठ जाती। काकी, तू कब से बीमार है? क्या अकेली रहती है यहाँ? भगवान ने ही अकेली कर दिया री, कौन रहेगा यहाँ? देख रही है घर की हालत। उसने करुण हंसी हंसकर छत की टूटी बल्लियों की ओर इशारा किया। 7-8 जीर्ण बल्लियाँ टूटकर बड़ी खतरनाक चेतावनी देती एकदम नीचे लटक आई थीं। उसी भग्न कोटर से रात को नक्षत्र खचित व्योम मंडल की गरिमा निश्चय ही काकी के सिर पर उतर आती होगी। एक बड़ी सी गहरी परात में वर्षा का जल संचित पड़ा था। मुझे उस ओर देखते देख काकी हंसकर बोली, अरे जगह जगह परात गगरे रखने पड़ते हैं, अब पूरा घर टपकने लगा है, किसे बुलाऊं? अब इस करम जले अल्मोड़े में ओढ़ मिस्त्री भी नहीं जुटते, सब खद्दर की टोपी पहनकर नेता बन गए हैं। कर्ण क्या कभी नहीं आता? मैंने पूछा। काकी की आंखों से 2 बड़ी बड़ी बूंदें ढुलक गईं। आता क्यों नहीं री? भगवान करे उसके पैर में कांटा न गड़े। कलेक्टरी का इम्तहान पास कर लिया उसने, तूने सुन ही लिया होगा। खूब बड़ा बंगला है, नौकरी अर्दली सब कुछ है। हर हफ्ते चिट्ठी लिखता है, ईजा तू यहाँ चली आ, बता कब आऊँ लेने। तू चली क्यों नहीं आती काकी? तू चली क्यों नहीं जाती काकी? कैसे छोड़ दूँ पुरखों की देली? लगता है उस कमरे में पानी जीव संध्या कर रहे हैं, अभी कहेंगे चाय लाओ।
और हो पन्यानी जीव, रात को भी सोती हूँ तो लगता है चुपचाप बगल में आकर लेट गए हैं। अरे उतनी दूर चली गई तो कहाँ ढूंढेगी उनकी आत्मा मुझे उस परदेश में। उसकी सरल शंकाहीन आयत आँखों की निर्दोष जिज्ञासा का मैं क्या उत्तर दे सकती थी। पर फिर भी चेली अर्थात बेटी अपने गर्भ में भी 10 मास रखा होता तब भी मेरे कोख के जाए को शायद ऐसा दर्द ऐसी पीड़ा नहीं होती। हर महीने मनी ऑर्डर भेजता है, चिट्ठी तो हर हफ्ते, बस वही कि ईजा कब आऊँ तुझे लेने। चली जा काकी, ऐसी तबीयत में तेरा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मैंने कहा जाऊँगी उसी के साथ जाऊँगी, और कौन बैठा है मेरा। जाऊँगी क्यों नहीं, पर जाऊँगी उसके कंधों पर। वह फिर फिक से हंस दी। मैंने उसे लिख भी दिया है, देख रही करनिया, तू कहीं भी रहे तुझे अब जाना ही पड़ेगा, भले ही हवाई जहाज में। मैंने भी लिख दिया है, देख रे करनिया, तू कहीं भी रहे तुझे अब आना ही पड़ेगा, भले ही हवाई जहाज से क्यों ना आए, मुझे कंधा तू ही देगा, चाहे मेरी मिट्टी को 1-2 दिन रोकना पड़े। तू तो जानती ही है कि पहाड़ में मिट्टी 3 दिन भी पड़ी रहे तब भी नहीं बिगड़ती। मैं जानती हूँ वह कहीं भी हो आएगा ज़रूर। काकी की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। जानती हैरी उसने मेरा दूध पिया है, आज कौन करेगा विश्वास। पर जब वह अपना नन्हा मुंह मेरी छाती से सटाता मेरी छातियाँ चढ़कने लगती और सच कहती हूँ चेली चप चप कर घूंट घटकता सो जाता। इसी से तो इतनी माया है उसे। कक्का अचानक घर छोड़कर क्यों चले गए थे काकी। प्रश्न पूछते ही मुझे लगा कि मैंने पूछकर ठीक नहीं किया। पुत्र महिमा से दप दमकती काकी एकाएक बुझ सी गई। मैं आज तक खुद ही नहीं समझ पाई क्यों इतना बड़ा दंड दे गए मुझे। एक तो किस्नुली का उत्पात बहुत बढ़ गया था। रात को कभी कभी करमजली हम दोनों के बीच आकर सो जाती थी। पांडे जी को तो जानती हो, देव मूर्ति से पवित्र, औरत जात से भड़कते थे। उस पर वह नासमझ छोकरी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी रहती थी। उन्हें चढ़ाने में, हड़ी हड़ी सुनने में उसे ना जाने कैसा आनंद आता था। मैंने लाख समझाया, देखो कौन उसके माँ बाप बैठे हैं, हम ही ने तो प्यार किया है, इसको शरण दी है, इसी से तुम्हें बाप समझकर लाड़ दुलार करती है। मेरा ये कहना था कि पाने जी ने तन्न से मेरे गाल पर एक झापड़ धर दिया। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई। आज तक जिन्होंने मुझे फूल की छड़ी से भी कभी नहीं छुआ, उन्होंने बिना बात के ये झापड़ कैसे धर दिया। वह भी ऐसा कि 2-3 दिन तक उनकी 5 अंगुलियों के निशान मेरे गाल पर उभरे रहे। मैं फिर अपने को रोक नहीं पाई, फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी देर तक वे सिर झुकाए चुपचाप मेरे पास खड़े रहे। लग रहा था गहरा पश्चाताप ही गूंगा बना गया। न मुझसे ही कुछ कहा, न करण से। चुपचाप वैसे ही सिर झुकाए निकल गए और फिर कभी नहीं लौटे। किस्नुली को क्या हुआ था काकी, मैंने पूछा। मुझे तो लगता है कि तेरे कक्का के जाने का दुख ही उसे चाट गया। उन्हें वह कितना प्यार करती थी, मुझे तब पता लगा जब सांझ होते ही वह द्वार पकड़कर खड़ी हो जाती और एकटक सड़क को देखती रहती। मैं ही खींच खींच कर ज़बरदस्ती खाना खिलाती, कपड़े बदलती। एकदम शांत हो गई थी लड़की। ना उत्पात, न घर से भागना, न पास पड़ोस की छतों पर पत्थर फेंकना। बस कभी कभी वैसे ही आंगन में अपने चीथड़ों की पोटली छाती से दबाए जोर जोर से रोने लगती। ऐसे ही रोती कि कलेजा दहल जाए, ऐसा बिलाप। किस्नुली बाबू की याद आ रही है क्या, मैंने एक दिन उसकी ठुड्डी उठाकर पूछ लिया और कसम खाकर कहती हूँ री, मुझे लगा वह अब पगली नहीं रही, जैसे उनके बाबूजी की तस्वीर उतर आई थी उसकी पुतलियों में। अब वह बीमार कब पड़ी काकी। धीरे धीरे उसे बुखार आने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर खजान के पास ले गई। उन्होंने कहा टीबी है, सैनिटोरियम ले जाओ। सब गहने गिरवी रखकर ले गई। करण को बोर्डिंग में डाल दिया। छूत छात की बीमारी का क्या ठिकाना। 15 दिन तक पलकों भी बाहर जाती तो उठकर मेरे पीछे पीछे भाग आती। जब मैंने उसकी हालत गिरती देखी तो डॉक्टरों से लड़ झगड़ कर उसे फिर यहाँ ले आई। मरना ही है तो बेटे का मुंह देख कर मरे अभागी। उसके हाथों से गंगा जल तो घुटक लेगी करमजली। काकी की आंखों के आंसू पोंछकर मैंने कहा, अब बस कर काकी, रहने दे। तेरी तबीयत ठीक
हो जाएगी तब सुनूंगी। पर वह बोलती चली गई। मैंने करण को बोर्डिंग से बुलवा लिया। उसके हाथों से गंगा जल पिलाने लगी तो मुंह फेर लिया। बदजात ने किस्नुली राम राम कहे चेली गंगा जल पी ले। देख करण खड़ा है तेरा बेटा, देखेगी नहीं उसे, पर उसने ना कर ऐसे सिर हिलाया जैसे सब समझ रही हो। फिर मेरी ओर बाहें फैला दी। मैंने लपक कर उसे छाती से चिपटा लिया। क्यों ऐसे डर गई थी छोकरी? क्या ले जाने से पहले यमदूत डरा रहे थे उसे? थर थर उसकी देह कंप मुझे भी कपा रही थी। जब कंप कुछ कम हुई तो मैंने उसे अपनी गोदी में लिटा लिया। उधर बीमारी ने उसका रंग जलाकर कोयला कर दिया था, पर जाने के दिन उसका वही पुराना रंग लौट आया था। वैसे ही दूध सी उजली देह, वैसा ही रूप। बड़ी देर तक मैं उसे गोदी में लिए बैठी रही। थका मांदा करण कुर्सी पर ही सो गया था। एकाएक किसनी ने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। क्या हुआ री किस्नुली? मैंने पूछा। कुछ कहेगी क्या? पर बिना कुछ कहे उसने मेरे दोनों हाथ अपनी छाती से लगा लिए। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। लाख रोकने पर भी मैं अपने को रोक नहीं पाई। मेरे आंसू उसकी बंद मुट्ठी पर पड़े तो उसने फिर मेरी ओर देखा। मुझे आज भी यही लगता है री, जाने से पहले वह मेरी ओर टुकुर टुकुर देख रही थी। तब वह पागल नहीं थी। उसके मरने से पहले ही उसका पागलपन मर चुका था। वह देखती रही और एकाएक उसकी वह टकटकी जम गई। अरे करण उठ, जल्दी उठकर भटजी को बुला ला। मैंने करण को उठाया। सब पड़ोसी आए, बेटी, सबने बिरादरी का बैर भुला दिया। ज़मीन पर गोबर से पोत कर जब उसे खाट से उतारने लगे तो मुझे होश आया। अरे रुको रुको, बैतरणी का संकल्प तो थमा दो इसे। कैसे बैतरणी करेगी अभागी? 5 रुपए निकाल। मैंने उसकी ठंडी मुट्ठी में दबाए, नाक मुँह में सोना डाला। फिर मैंने ही नहलाया था उसे, जिसे इतने सालों तक नित्य नहलाया, उड़ाया, पहनाया। उसे उस दिन जाने की घड़ी में किसी और को ये अधिकार कैसे दे देती? पहना उड़ाकर सजाया तो लग रहा था 10-12 साल की कोई कुंवारी लड़की सो रही है। फिर मैंने मांग भर सिंदूर लगाया, बड़ी सी बिंदी धरी और घर की सेवा देवी पर चढ़ी जितनी मंगलसूत्र की मालाएं थीं सब उसके गले में डाल दी। भले ही उसे पति सुख नहीं मिला, स्वामी तो होगा ही कहीं। फिर मैंने उसे छाती से लगाकर खूब प्यार किया। चेली कान में राम राम फूंक कर कहा, जा किसनी जा, इस संसार में तो तुझे पति सुख नहीं मिला, परलोक में जी भर कर सुख भोगना। किसना एक मैं हूँ जो अब तक अपनी बेशरम मिट्टी ढोती फिर रही हूँ। एक वह थी कि बाप के बिछो में घुल घुल कर प्राण त्याग दिए। उसके जाने की खबर सुनकर भी तो मैं अब तक नहीं जा पाई। मैं काकी की पलंग की पाटी पर बैठी बैठी ही सिहर उठी। कैसे कहूँगी इस सरला काकी से, किस साहस से भस्म कर दूं इस पतिव्रता के पति की वसीयत। गया जाकर मैंने करण के हाथों उसकी क्रिया करवाई। पंडा जी को सब कुछ बता दिया कि किसनी का बेटा है ये। माँ तो यही थी, पिता न जाने कौन कसाई था महाराज। मैंने उनके पैर पकड़ लिए, पर जो भी रहा हो, पंडा जी निश्चय ही कोई साप भ्रष्ट ऋषि मुनि रहा होगा। साक्षात आज्ञाकारी राम है मेरा करण। इसी के हाथों ऐसी क्रिया करा दो कि महाराज की अभाग्नि को मुक्ति मिल जाए। पंडा जी बड़े भले मानस थे। बोले कुछ चिंता मत करो जिजमानी, थोड़ा रुपया और लगेगा। थोड़ी देर के लिए मैं ही उसके पिता का पाप ओढ़ इसे पिंड दिलवा दूंगा। आहा, अभी भी ऐसे संत हैं इस कलयुग में। मैं अपनी 12 तोले की सतलड़ साथ रख लाई थी, वही उनके पैरों पर रख दी। विधि विधान से उन्होंने क्रियाकर्म करवा दिया और बोले परम संतुष्टि हो, सीधे स्वर्ग में चली गई है इसकी माँ की प्रेतात्मा। कितनी भोली हो तुम काकी। मैंने कहा, इससे वह रुपया अपनी बीमारी के लिए बचा लेती, अब ऐसे बिना दवा पानी के पड़ी हो। अरे तब मैं क्या बीमार थी? काकी भुनभुना गई। बीमारी तो अभी 6 महीने से लगी है। जिस दिन तेरे कक्का के जाने का तार आया उसी दिन तो सत्यानाशी बुखार चढ़ा, आज तक नहीं उतरा। मैं तुझे आज ही अस्पताल ले जाऊंगी काकी। अरे अस्पताल जाए मेरे दुश्मन, मैं अब वहाँ जा रही हूँ जहाँ जाने का कोई भय नहीं है मुझे। यहाँ तो मुझे छोड़कर सब भाग गए, वहाँ से क्या भाग पाएंगे? मेरे पहुँचने तक उनकी पगली बिटिया उन्हें जकड़ कर रोक लेगी, चाहे लाख हड़ी हड़ी करते रहे पान्यो जी। काकी हंसी और उसका ज्वराक्रांत चेहरा जैसे किसी अदृश्य प्रभामंडल से उद्भासित हो उठा।
जो कुछ सुना उसके बाद अपने गुरु के अंतिम अनुरोध की रक्षा करना मेरे लिए संभव नहीं था। रात किसी तरह काट सुबह की पहली बस से मैं ही लखनऊ लौट आई। भले ही मेरे गुरु की अशांत क्षमादान वंचिता आत्मा अनंत काल तक भटकती रहे, पर भोली पति परायण काकी के विश्वास मंदिर में प्रतिष्ठित उनके देवोपम पति की मूर्ति को मैं गजनबी किसी हृदयहीनता से खंडित नहीं कर पाऊंगी। आज जब पता चला कि काकी को भी इहलोक से मुक्ति मिल गई, तो अपनी उस दिन की विवेकशीलता पर गहन आत्मसंतोष ही हुआ। क्षमा देने वाली जब स्वयं ही अविलंब अपराधी के पास पहुंच गई है, तब मेरी गुरु दक्षिणा का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो ये थी शिवानी जी की कहानी किस्नुली। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सादर नमस्कार। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।